पहाड़ और वहाँ बसने वाले लोग। कहा जाता है कि पहाड़ जितने सख्त होते हैं उन पर बसने वाले लोग उतने ही नर्म दिल, सीधे और सच्चे होते हैं। अपराध के ग्राफ भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम ही होता है, पर कोरोना काल में हिमाचल के एक गांव को अपराधी महिलाओं का गांव घोषित कर दिया गया है। दरअसल पहाड़ पर बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले हर परिवार की कोई न कोई ऐसी महिला है जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपराध की ऐसी भी क्या सनक की गांव के हर घर की महिला अपराध पर उतारू हो गई। तो कोई भी धारणा बनाने से पहले जरा इस माजरे को समझ लीजिए, तब फैसला कीजिए कि आखिर अपराध है किसका। हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव काजा, जहां कुल 1700 लोग रहते हैं। रहने वाले अति संपन्न नहीं हैं, पर इतना है कि वे आराम से गुजर बसर कर लेते हैं। पर्यटक भी इस गांव से होते हुए हिमाचल के पहाड़ों पर अपना ट्रैक पूरा करते हैं, यानी यह गांव पर्यटकों के लिए भी खुला हुआ रहता है। पर जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, हालात कुछ बदल गए हैं। गांव अपना है, इसलिए रखवाली भी अपने ही कर रहे हैं। यूं तो स्थानीय प्रशासन आबाद है यहाँ, पर गांव के नियम तो अपने ही तय करते हैं। जब कोरोना ने हिमाचल में पैर पसारने शुरू किए तो गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने कुछ नियम बनाए। उनमें से सख्त नियम था कि बाहर से आने वाले लोगों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो गांव के लोग बाहर थे और वे वापस आना चाहते हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य का परीक्षण करवाकर 14 दिन का क्वारंटीन नियम पालन करना ही पड़ेगा, तभी गांव में प्रवेश दिया जाएगा। और ये सब बुजुर्गों ने तय किया और गांव वालों ने मान भी लिया। नियम का सख्ती से पालन भी किया जाने लगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक की घोषणा कर दी, राज्य में परिवहन शुरू हो गया, जिले में आवाजाही शुरू हुई और गांव वाले अपने नियम पर डटे रहे और दिक्कत सारी यहीं से शुरू हो गई। 9 जून 2020 को लाहौल स्पीति के एमएलए और हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा गांव वालों से खैरियत पूछने के बहाने वहां पहुंचे। वे भले राजनेता थे, पर नियम तो उनके लिए भी वही था। बाहर वालों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नेताजी ने गांव वालों को मनाने का भरसक प्रयास किया। प्रशासन के आला अधिकारी भी मैदान में उतर आए। नेताजी गांव में जाना चाहते थे, मगर ग्रामीण नहीं मान रहे थे। नेताजी को रोकने के लिए गांव की महिला मंडल सदस्यों ने मोर्चा संभाला और नेताजी से आग्रह किया कि वो वापस चले जाएं। महिलाओं का साथ देने के लिए वहां के युवा और व्यापारी संगठन भी आगे आ गया। धीरे धीरे मजमा जमा हो गया। एक तरफ पूरा गांव और दूसरी तरफ नेताजी और प्रशासन का पूरा महकमा। आग्रह विरोध में बदलने लगा। मामला गर्माता देख नेताजी को अपने साजो सामान के साथ वापस लौटना पड़ा। प्रशासन का अमला भी लौट आया। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सब अपने घरों को लौट गए। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों की इस हरकत से प्रशासन और नेताजी खासे खफा हो गए। अगले दिन गांव के हर घर में महिलाओं के नाम पर सम्मन पहुंचना शुरू हुआ, यानी महिला मंडल की वो औरतें जो विरोध कर रही थीं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। काजा की महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकना, आईपीसी की धारा 143 यानी गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, पब्लिक ऑर्डर की अवमानना करने के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में महिला मंडल की प्रेसिडेंट सोनम डोलमा का कहना है कि सम्मन देने से पहले पुलिस वाले घर घर जाकर विरोध करने वाली महिलाओं को तलाश रहे थे। हमने उनका काम आसान कर दिया और उन्हें सभी महिला सदस्यों की एक लिस्ट थमा दी। बस उन्होंने लिस्ट के हिसाब से हर घर की महिला को सम्मन भेज दिया। सोनम कहती हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई। कोरोना काल चल रहा है, गांव में अब तक कोरोना का एक भी केस नहीं है। अगर नेताजी और उनकी मंडली को गांव में प्रवेश मिलता तो हमें अपने नियम से समझौता करना पड़ता, फिर बाकी और लोग भी गांव में आना चाहते और ऐसे में संक्रमण का खतरा रोकना नामुमकिन हो जाता। यह नियम गांव की सुरक्षा के लिए था, पर नेताजी और अधिकारियों को यह बात बुरी लग गई।